अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेके हैं, इसमें हम चेक करने वाले हैं कि वाटर कूलर को और इसका गैस प्रेशर चेक करेंगे। और सीज़न के बाद इसको हम चलाने लगे हैं। हमारे ये ऑफिस का, तो इसको जो है ना पानी ये कि ज़रूरत पड़ गई है। जैसे कि मौसम काफ़ी गर्म हो गया, तो इसके लिए हम इसको ऑन करने लगे। सबसे पहले हम इसका गैस प्रेशर चेक करेंगे, गैस इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो गैस आप देखेंगे 90 से 100 के करीब इसका प्रेशर है। तो इसको हम ऑन करेंगे उसके बाद। और कंप्रेसर वगैरह को ड्राई कर लिया हमने ब्लोअर मार के। और इस तरह पानी इसके रेगुलर चल रहा था इसमें, क्योंकि फ़िल्टर से यूज़ कर रहे थे, इस वजह से पानी इसमें सर्कुलेशन हो रहा था। तो ये 40 लीटर के करीब इसका ये टैंकी है। तो इसको अभी हम ऑन करेंगे। तो गैस प्रेशर इसमें मौजूद है, वाल लगा हुआ था, इसलिए गेज के साथ प्रेशर चेक कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो 200 पावर हमने ऑन कर दी, कूलर ऑन हो चुका है। और जैसे ही आप देखेंगे कंप्रेसर की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो गैस का लोड था, इसमें पानी का भी लोड था। और पानी का कनेक्शन लाजमी साथ अटैच करें, ताकि आपको सही पता चल सके कि पानी सही ठंडा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसमें जैसे ही हमने ऑन किया तो सुई जो है नीचे आने शुरू हो गई, फ़ैन भी ऑन हो गया। और ये काफ़ी पुराने मॉडल का कूलर है। आप देख ही रहे हैं कंडेंसर जो है ना बिल्कुल सिंपल है। अब जब नए आ रहे हैं तो उसमें जो आप देखेंगे कवर वगैरह लगा होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे आना शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नीचे आ गया है। तो इसको हमने तकरीबन 2-2.5 घंटे चलाया। उसके बाद हमने इसको जो ना फाइनल किया। उसके बाद इसको ये आप देख सकते हैं पानी का कनेक्शन भी साथ में अटैच है। तो पानी का ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, पंप के साथ इसको अटैच नहीं होना चाहिए। 10-20 से ज़्यादा प्रेशर इसको PSI पानी का प्रेशर नहीं देना चाहिए, नहीं तो टंकी लीक हो सकती है, टंकी लीक हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं गेज के करीब 40 के करीब आ गया। और इसका जो फाइनल प्रेशर है तकरीबन 20 से 25 PSI रिटर्न प्रेशर होगा। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, पानी ठंडा होता जाएगा, गैस का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपने ये लीकेज वगैरह भी चेक करनी है कि कहीं पानी की लीकेज ना हो। पानी लीकेज होने की वजह से क्या होता है कि शार्ट हो जाती है, पानी इसमें इस्तेमाल होना होता है, तो और बिजली भी होनी होती है। और इसकी वजह से वायर पे गिरने की वजह से फ़ैन या कंप्रेसर के साइड पॉइंटों पे तो पंखा शार्ट हो जाता है या कंप्रेसर शार्ट हो जाता है, तो वो बॉडी के साथ अटैच होता है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पानी के कनेक्शन करने चाहिए। ड्रेन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि पानी प्रॉपर तरीके से ड्रेन हो। तो दोस्तों, पानी काफ़ी ठंडा हो चुका है, हम वक्फे से चेक करते रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2-2.5 घंटे लगे हैं। तो अभी मज़ीद कुछ और देर चलेगा। तो पानी जो है ना काफ़ी ठंडा हो चुका है। और इसको हम गेज को उतार लेंगे और कैप को लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि 30 के करीब आ गया प्रेशर। तो मज़ीद जैसे ही कूलिंग होगी 5-7 PSI और गिर जाएगा। तो इसका रिटर्निंग प्रेशर जो है ना 20 से ऊपर आता है और 25 के करीब तकरीबन रहता है। तो पानी काफ़ी बेहतर हो चुका है। दोनों टैप से आप पजिंग करवा के चेक कर लें, ताकि अंदर एयर ना जमा रहे। और अभी हम गेज को उतार देंगे और कैप को लगा देंगे। और इसी तरह 3 पिन शू लगा के तो इसको हम दोबारा से ऑन कर देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।